गोल्डी भाई ने बोला भी ना कि आप विनर टीम को ले सकते हैं, तो उसमें क्या खराबी है? जैसे इन्होंने बीएमपीएस चैंपियंस को उठा लिया, ले लिया, आप भी वो चीज कर सकते हैं, क्यों नहीं? यार हमको भी लेना था उनको, बट सीन ऐसा है, पहले मतलब निकल गए। with नहीं, माय इमोशनल साइड ऑफ बिजनेस इज आल्सो समटाइम्स टेक्स ओवर माय बिजनेस साइड, एंड यू नो विद सेंसी आई हम बिलीव इन सबको भी बहुत भारी पड़ता है वो इमोशनल साइड हम सबको भी बहुत भारी पड़ता है नहीं, but with Sensi, मतलब I know, मतलब it has been a tough time for him, but he's never really let me down as such. तो I think मतलब इतना टाइम दिया भी नहीं है, 1 साल नहीं हुई है रोस्टर को, and we've built around Sensi. तो अभी जो भी वो बोल रहे हैं हम उस हिसाब से करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। मुझे लगता है हमारे पास 4 लोग हैं जिनके 4 डिफरेंट माइंडसेट हैं कि एक टीम को हम कैसे उठा सकते हैं, कैसे उसको चला सकते हैं। इनका सिंपल क्राइटेरिया है कि अगर हम नहीं जीत रहे हैं तो हम विनिंग टीम उठाएंगे और उनको हम और आगे लेकर जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली वर्क कर रहा है। पर मैं यश आपसे जानना चाहता हूँ कि इतने साल हो गए, अभी तक आपने अपनी टीम चेंज नहीं करी। विलीप थे, ठीक है, वो चले गए, आपके कोच जो गए थे उनको आपने वापस बुला लिया। क्या चीजें हैं जो, जैसे गोल्डी भाई ने बोला कि भाई अगर नहीं जीत रहे हो तो आप विनिंग टीम उठा सकते हो? नहीं, तो ये इसमें मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, ये हमारा थॉट प्रोसेस भी अब आया है। मतलब हम भी सिचुएशनल थे, हम भी ओमेगा टीम के साथ 2 साल रहे हैं, बट वही बात हुआ कि फर्स्ट टूर्नामेंट के बाद से कुछ ऐसा हमें दिखा नहीं, मतलब बीजेएस के बाद से मतलब आते गए टूर्नामेंट जाते गए। और हमारे केस में क्या है ना, हमारे पास अपना प्रेशर तो रहता ही रहता है, खुद का वर्किंग प्रेशर की हमें क्या, हमारे पास एक फैंस का एक अलग बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है, जिसमें हम लोग इंडिविजुअली भी सफर करना शुरू कर देते हैं कई बार। और इमोशनल डिसीजन लेके ये समझ में आ गया था कि जिस हिसाब से वी आर बर्निंग कैश, तो वो तो रुकने वाला है ही नहीं। आई मीन लाइक वो तो अगर मैं बर्न करता रहूंगा तो करता ही रहूंगा। आज कोई भी ब्रांड है, वो आने वाले समय में भी अभी भी अगर उनसे हमें अपनी वर्थ लेनी है तो हमें टॉप 3 टॉप 5 में रहना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। और इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक ओवर टू यश एंड ही कैन आंसर इट बेटर। मेरे लिए बहुत सिंपल है कि एवरी टूर्नामेंट पासिंग बाय माय टीम हैज ऑलवेज टेकन 1 स्टेप अहेड। तो ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा कि हम पीछे गए हैं फ्रॉम वेयर वी आर। हमने हमारा बीजीएमआई वर्टिकल स्टार्ट किया था विद 4 प्लेयर्स जिस पे किसी को भरोसा नहीं था। ऐश को लोग डेड प्लेयर बुलाते थे, बिलीव वाज आल्सो फ्रॉम दैट, ट्रिगर वाज आल्सो इन अ सिमिलर स्पेस। तो हमारा माइंडसेट बहुत सिंपल था कि जो सबसे 4 हंग्री प्लेयर्स है ना, उनको हमको लेना है, एंड वी वांट टू क्रिएट अ स्टोरी लाइन अराउंड देम। क्योंकि जब तक बीजीएमआई में आप स्टोरी लाइन नहीं बनाओगे आपके टीम के अराउंड ना, तब तक फैंस वोंट रियली कम एंड सपोर्ट यू। एंड since the past 2.5 years, our fan base in terms of BGMI has grown a little bit, not to the extent of a SATUL or a Godlike, but I think हमारे honest fans है जो टीम को सपोर्ट करते हैं, but हमेशा से we have taken 1 step ahead as a team, and I feel that I have the 4 most hardworking and high potential boys in our lineup, and अब तक जितने लैंड्स हुए हैं, लोग हमको चोकर बुलाते हैं, लोग हमको नॉन ऑफिशियल क्वालिफाई नहीं करते हुए बुलाते हैं, बट वो लोग ने हर स्टेप पे अपने आप को प्रूव किया है और वो कोई उस पर डाउट नहीं कर सकता है। क्योंकि एक बात होती है कि आप सेकंड आ रहे हो, थर्ड आ रहे हो, बट लोगों ने हमारा सेकंड थर्ड को भी मजाक बना दिया है, जो होना नहीं चाहिए। मतलब बहुत सिंपल है कि प्लेयर्स को मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। आइदर वो हार के मेंटली स्ट्रांग होंगे या फिर वो अपने खुद के चैलेंजेस को फेस करेंगे और इवेंचुअली जीतेंगे। अगर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आपने सबको ये चीज जाननी है कि आपने, ठीक है, मावी को एक सेंटर लाइन में डाल दिया है, आपने मावी को फिक्स किया, उनके अराउंड आपने बहुत सारे चेंजेस करे। एक आपने ओल्ड जो प्लेयर थे, टैलेंट थे, आपने उनको उठाया, एक बहुत बढ़िया आईजीएल को उठाया, उनके अराउंड आपने बैक टू बैक टीम्स बनाई है। वो कैसा आपके लिए वर्क करता है? एक चीज विच इज समथिंग दैट हम लोग ने हमेशा शुरुआत से ही किया है, वी बिलीव इन बिल्डिंग स्टार्स, नॉट बाइंग देम। Not that there is anything wrong with them. It's just जो हमारी expertise है. Our expertise is not like them in cracking deals and getting sponsors on board so that we can pay off for our team. Our expertise is हम right players को identify करके उनको support देके whatever resources हम ला सकते हैं, everything that we can do from our end. Like this is funny because काफी players या audience को ये समझ में नहीं आता है, but जब team perform नहीं करती है, काफी time वो owners को blame करते हैं, बोलते हैं ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, वैसे क्यों नहीं कर रहे हो, while वो justified है to some extent
fans and players also need to realize that हमारा काम as owners is to provide them with resources, is to provide them with structure, is to provide them with a platform and a brand. हम उनके लिए जाके खेल नहीं सकते, practice नहीं कर सकते हैं, हम extra hours डाल नहीं सकते game में. We can't do all the homework and effort and ensure कि हम जीते. वो players को करना पड़ेगा, coaches को करना पड़ेगा, support staff को करना पड़ेगा. As owners, we have to find the right people जिन्हें हम भरोसा कर सकते हैं. And जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं. So that's all we can do. We have to find the right mix of people and put our trust in them. बाकी सारा मेहनत उनको करना है. And this is something I keep telling my players as well कि हमारा काम है आप लोग पे spotlight डालना, आपको को platform देना. Whether you all win or lose is in your hand. I can't do my job only तुम्हारी performance पे कि अगर टीम जीतेगी तो हम content बनाएंगे, तो हम social media posts बनाएंगे, PR करेंगे, तो हम वो trophy के साथ बैठ के कुछ ना कुछ करेंगे. We have to do that regardless whether it is a win or a loss. बिकॉज वो हमारा काम है. इफ आर वर्क इज डिपेंडेंट ऑन देयर वर्क तो हमारा काम भी नहीं होगा, उनका काम भी नहीं होगा अगर टीम जीतेगी नहीं. तो सेम फिलॉसफी हमारी इन बिल्डिंग द रोस्टर भी है. वी डिड दिस इन वैलोरेंट एज वेल, वेयर हम एक एक्सपीरियंस प्लेयर को लेके वी हैव यंग फायर क्रैकर प्लेयर्स अराउंड दैट, ताकि वो एक्सपीरियंस प्लेयर की सारी नॉलेज ही यंग प्लेयर्स को मिले एंड दे कैन ग्रो अ लॉट फास्टर. And we've done this in Valorant and BGMI में भी अभी हमारा same philosophy है. We're going to do the same thing. That's why we've taken Mavi, who has experience, who's played at the highest stage that any Indian team or Indian athlete has played at, and then is working with players जिन्होंने कभी वो stage experience ही नहीं किया हो, तो he can share everything that he has learned, all the experience, because he can then talk to them and say कि अरे यार ये international events में ऐसा हो चुका है, I have seen IGL जो ऐसे कर चुके हैं, ये हो चुका है, सारी अपनी experience he can bring it down to them and help them grow a lot faster. Which is what we're seeing happen. इसलिए हमारी team, even though the rest of the players don't have as much experience now, जो अभी I know you won't count it because third party event है, but third party events में decent कर रहे हैं. अभी वही official में translate करके they have to ensure that उनकी mentality हो के we ensure that third party में जो हो रहा है performance official में भी हो, नहीं तो फिर से कुत्ता बुलाएंगे. बट इन सब के बाद भी क्या फिर ये चीज सही है कहना कि आपने मावी को एज अ फेस बनाया, बाकी आपने 3 प्लेयर उठाए कि जो मावी के दिखाए हुए जो डायरेक्शन है उस पे वो चल सके, और मावी को आपने आगे रख रखा है कि वो जी का फेस है. Yeah, that is the structure. Well, more than building the players around Mavi, हमने Mavi को एक pillar की तरह रखा, and then we have still taken players who we feel would perform well individually, but adding Mavi का play style, his leadership, his experience will do a lot better and grow faster. That was the intent.